है, पैसे रख लो इसमें। आप थोड़े से पैसे दे दो। भीख मांगने के अलावा क्या करती हो? कुछ भी नहीं। शौक से करती हो या मजबूरी में? अरे साहब, मजबूरी में ही मांग रही हूँ। शौक से कोई भीख मांगता है क्या? मैं आपके साथ बैठ के तसल्ली से बात करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ चल सकती हो कहीं पे? देखो साहब, तुम पहले आदमी नहीं हो जिसने मुझे ये बात बोली है। ये चौक और चौराहे जो है ना, ये मेरा घर है और यहाँ पर मैं खुद को महफूज समझती हूँ। एक बार तुम्हारी गाड़ी में बैठी ना, तो सलामती की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए जो बोले यही बोलो। मुझे सुनने की हिम्मत है और यही सुन सुन के मैं इन सड़कों पे पड़ी हुई हूँ। बहुत चालाक लड़की हो। मैं तो तुम्हें मासूम समझ रहा था। बहरहाल मैं तुम्हारी मदद करना चाह रहा था। ये बताओ, तुम्हारी शादी हुई है? अभी तक सोचा तो नहीं। फिर सोच लो। मैं तो रोज यहाँ से गुजरते हुए तुम्हें देखता हूँ। मुझे तुम में कशिश नजर आती है। मैं तो हूँ शादीशुदा, लेकिन मैं तुमसे भी कॉन्ट्रैक्ट शादी करना चाहता हूँ। देखो साहब, वैसे तो मुझे अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन जो तुमने लफ्ज बोला है ना, वो मैं तकरीबन रोज ही सुनती हूँ। मुझे लगता है मैं यहाँ सड़कों पर ही महफूज ठीक हूँ। ऐसी ऑफर रोज रोज नहीं मिलती है। मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ। सोच समझ के बता देना, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इसमें सोचने की क्या बात है? मैं अपने काम से तो समझौता नहीं कर सकती साहब। ये तकब्बुर कभी तो टूटेगा। जब तुम्हें लगे कि तकब्बुर टूट गया तो मुझसे राब्ता कर लेना। तब की तब देखी जाएगी साहब। अभी अगर किसी गर्ज के बगैर कुछ देना है तो दो। ये भीख नहीं है, इसे एडवांस समझ के रख लेना। तुम जो भी कहो साहब, ये तो मैं भीख समझ कर ही रखूंगी। सुबह सुबह किसी खुददार लड़की से पाला पड़ा है, इसका टैक्स तो लगना चाहिए ना। बहुत चालाक लड़की हो। तुम्हारी मक्कारी खतरनाक हद तक है। साहब, ये मक्कारी जो है ना, ये हथियार के लिए काम आती है इन सड़कों पे। अली बख्श बता रहा था आप रात से यहीं हैं। लगता है घर जाने के लिए बेचैन है। यूँ ही समझिए। असल में इकबाल साहब, मेरे जाने के बाद कोई मेरे बारे में पूछे ना, तो उससे आप कह दीजिएगा कि मेरा मतलब है कि जी जी फरमाएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? चले खैर छोड़े इसको। मैं पता नहीं क्या क्या सोचने लगा। आप एक काम करें, एक बोतल ठंडी पानी की ले आइए जी, जी, जरा, मैं- प्यास बहुत लग रही है। मैं भी लेकर आता हूं। क्या साहब, मैं तो घर पे गया था, ताला लगा हुआ था, किसी को पता नहीं आप किधर है, मैं इधर आ गया। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? मैं कोई बच्चों जो गुम हो गया था? तुम भी गए थे ना परवीन की बात बताने के लिए, और बता दिया होगा मेरे रिटायरमेंट के बारे में। हाँ, मेरा मतलब मैं तो नहीं गया था, लेकिन लेकिन क्या? उसका भाई मिला था, मुंह से निकल गया बातों बातों में। तुम्हारे तो मुंह से निकल गया, मेरे लिए तो मुश्किल हो गई ना। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। कोई मेरे जाने के बाद कुछ पूछे ना, ये ना बताना कि मैं कराची गया था, ये बताना कि मेरा ट्रांसफर कोयटा हो गया था। जो बात कही है ना, वही कहना। हाँ, आप कहते हैं तो यही बोलूँगा, लेकिन स्टेशन पे एक एक बंदे को पता है आप कराची जा रहे हैं। दादा साहब, आपकी ट्रेन के आने का वक्त हो गया। चलो भाई, चलो। अस्सलाम वालेकुम। हमें बताए बगैर आप कैसे जा सकते? अरे गफूर साहब, आफ्ताब साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? असल में मैंने इनसे पूछा, लेकिन आप लोगों का पता ही नहीं चला। अब एक्चुअली ट्रेन आ रही है ना, तो फिर मैं जल्दी में आ गया बस। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। पक्की बात? हाँ हाँ, हेडक्वार्टर में तो मुलाकात होगी ना। ठीक है, चलें, वो ट्रेन आ रही है इधर है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये और आप भी अभी तक क्यों सोई पड़ी है? काम पे नहीं जा रही है क्या? जाती है बेचारी, रोज जाती है। तू बैठ, तुझे नाश्ता दूं, उसको भी उठाती हूँ। बैठ जा। ये ले, खा। मैं उसको उठा के आती हूँ। अल्लाह, तू नाश्ता तो कर। राबी, ये उठती भी तो देर से है।
तो देर से उठती है ना, उसको उठाने में भी टाइम लगता है। राबी, ओ राबी, राबी उठ जा, काम पे देर हो रही है, उठ जा ना। मैंने नहीं जाना काम पे, नींद आ रही है। ये तेरा बाप आया है, सांप की तरह खड़ा हुआ है, बाहर नाश्ता कर रहा है। तुझे पता है ना, जल्लाद है जल्लाद, नहीं जाएगी ना तो लंडन झगड़ना शुरू कर देगा। उठ जा जल्दी, शाबाश मेरी बेटी। कब आया रानीपुर से? तू रात को जल्दी सो गई थी, 1-1.5 घंटे में आ गया था, बैठा हुआ है। मम मैंने नहीं जाना काम पे, मेरी रात नींद भी नहीं पूरी। मुझे गद्दा ला के दे, मुझे इस पे नींद नहीं आती। देख वो भी आ जाएगा, मैं आज ही मंगा दूंगी, लेकिन अभी तो तू उठना। अच्छा मैं आती हूँ, थोड़ा सा और सो दूँ, मेरी भी आ रही है अम्मा। चल जल्दी से आ, मैं नाश्ता बना रही हूँ, जल्दी आना। देख ठीक है, हाँ बस। झगड़ा नहीं पड़ता। हे जंगा दिया उसको। हाँ हाँ, जाग गई है, जाग गई है। 2-4 रोज के लिए मैं क्या रानीपुर काम से गया, तुम लोग दोपहर के बाद जाते हो काम पे। तो सुबह सवेरे जाकर क्या करेंगे? सड़कों पर कुत्ते भी नहीं होते हैं, क्या झाड़ू देने जाएंगे? जबान संभाल के बात का, जबान खींच लूंगा मैं तेरी। तेरा काम कौन सा है जुबान खींच लूंगा? यही तो काम है ना तेरा। बस कर अब, नाश्ता का। आया है सर खाने के लिए, हर वक्त लड़ना लड़ना, कभी तो प्यार से भी बात किया कर। हाँ ये ले, ये पैसे, और एक काम कर, रानी के लिए ना जुमेरात बाजार लगी है, उधर से गद्दा लेकर आना। ये ले, ये गिन ले पैसे, और थोड़े पैसे कम हो तो उसमें डाल देना। ये ले, बेचारी सारी रात सो ही नहीं सकती है, नींद नहीं आती उसे। राबी कोई महारानी नहीं है कि गद्दे पर सोएगी। वाह, उसको बढ़ गया है, और फकीर की औलाद खुद फकीर है, और ये नखरे हमें बर्दाश्त नहीं है। गद्दे पर सोएगी। क्यों नहीं सोएगी? हमारी कमाऊ बेटी है, इसमें हर्जी ही क्या है? सूसी ने तो पैसे दिए, बेचारी को जो भीख मिलती है सब मुझे देती है, मेरी हथेली पे रखती है, अपने पास 1 रुपया भी नहीं रखती है। ये जो तो अभी नाश्ता कर रहा है ना, तो बहुत ये उसी के पैसों का ठूस रहा है। तू अपने पैसे जो कौन सी कब्र में दफन करती है, बता मेरे को। और पता है मेरे को कि तुम दोनों मुझसे पैसे छुपाते हो, इतना पैसा कमाते हो, कहाँ जाता है, किस जगह जाता है ये पैसा? बहुत भीख मिलती है तुम दोनों को, मेरे को मुखबरी होती है इधर से। सलाम अब्बा। बहुत होती है। ऐसा सलाम अब्बा, गद्दे पे सो। लाखों रुपए मिलते हैं हमें, इस बेचारे को देते नहीं है ताकि मार पड़े। ये उधर ही सही था, आया क्यों है अल्लाह जाने कहाँ से इसको भिनक पड़ गई। कह रहा है कि मुझे सब पता है, पैसे तुम मुझसे छुपा रही हो, खजाना छुपा रही है। इन्हें कोई नहीं पड़ी है अम्मा, शक करता है ये हम पे। वो चाहता है कि जो दिन रात हम पैसा लेकर आते हैं ना कमा कर मेहनत से, वो हम इसकी झोली में डाल दें, ताकि जाके ये शराब और जुए में उड़ाए पैसे। ऐसे नहीं होगा, सारी जिंदगी तू भीख तो नहीं मांगेगी ना। मुझे तेरी शादी करनी है, जैसे के पैसे जमा करने हैं। हमारी तो जैसे तैसे गुजर गई, तेरी तो सुखी गुजरे ना, तू तो खुश रहे ना। तो फिक्र ना कर अम्मा, सब ठीक हो जाएगा। वक्त एक जैसा थोड़ी रहता है। नहीं कह रही हूँ। और आप तो बेफिक्र हो जा, मैंने तेरे गद्दे के पैसे तेरे अब्बा को दे दिए हैं, ये बहुत वो भी डाल देगा। आज के बाद तू सुख से सोएगी। हाँ तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, आज आएगा गद्दा, जरूर आएगा। अल्लाह इसको समझ दे, लेकिन हमारा तो जीना इसने दुश्वार कर दिया है। सेठ लोगों का सारा पानी खुद ही पी लेगी, ला हमें भी दे। ये ले बहन, तू भी पी ले, क्या याद करेगी। इस अम्मा
वैसे ये शब्बा और उसकी बहन नजर नहीं आ रहे, कहाँ है आजकल? तुझे नहीं पता क्या? मुझे पता होता तो तुझसे पूछती। उन्होंने भीख मांगना छोड़ दिए। क्यों? शादी हो गई क्या? अरे शादी होती तो भीख मांगना कहाँ छूटता है, शादी के बाद भी तो ये करना ही पड़ता है। फिर एक दिन इसी चौक पे एक आंटी दोनों को अलग अलग ले गई। सुना है बहुत अच्छी नौकरी पे रख लिया है दोनों को। अब वो इस झोपड़ी में भी नहीं रहती। फिर कहाँ रहती हैं? अरे सुना है डिफेंस के किसी फ्लैट में रहती हैं। और घर वाले? सारे के सारे उधर चले गए, पूरा डप्पर चला गया। ये शब्बो, तूने ना मेरा एक काम कर। आपने आने में देर कर दी, साहब तो चले गए। क्या आपने मुझे बताया क्यों नहीं? मैं घर गया तो ताला लगा होता, ढूंढते ढूंढते कुछ देर हो गई। यहाँ पहुंचा तो साहब जाने के लिए तैयार थे। मैं अली रजा की बीवी हूँ, मुझसे छुप के भागा है वो डरपोक कहीं का। ओ, अब समझा उन्हें जाने की इतनी जल्दी क्यों थी। अरशद साहब, आप मुझे अली रजा के कराची वाले घर का पता दे दीजिए। खुदा का वास्ता मेरे हाल पे रहम खाइए, मेरा एक छोटा बच्चा भी है। अच्छा, आप एक काम करें, 2-4 दिन के बाद आएं, मैं हेडक्वार्टर से उनका पता मंगाकर आपको दे दूँ। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। और कभी तो गोश्त बना दिया कर। अरे दाल खा खा के मुंह भी दाल जैसा हो गया। गोश्त के लिए पैसा चाहिए। माशे तो ऐसे ही कर रहा है जिसने ढेरों सारे कमा के पूरा घर भर दिया है। मैंने तो क्या, और मेरी बेटी तो कमा के लाती है और ये मेहनत करती है तो सारा घर का खर्चा चलता है भाई। जो गैरत नहीं आ रही, हाँ? बेटी की कमाई पे तो इतना अकड़ रहा है, शर्म कर, शर्म कर। शर्म काय की शर्म करो। लोगों के बेटे हैं वो कमा के लाते हैं, वो लोग खाते हैं। मेरी बेटी है वो कमा के लाती है और वो लोग खाते हैं, पूरा घर चलता है इसकी मेहनत से। मेरी बात सुन ठंडे दिमाग से। कभी तुझे नशे से जुए से फुर्सत मिले ना तो मेरी इस मासूम बच्ची के लिए कुछ सोच लिया कर। सोच तो रहे, और तेरे की जितनी लड़कियां हैं वो कितना कितना कमा के लाती हैं। ये राबी इतना कौड़ा क्यों करती है? और भाई इससे बोल, देख भाई तू भी नखरे दिखाएगा कस्टमर को। हाँ, अरे जवान है, खूबसूरत है, अदाएं है। चुप कर। अड्डाए हैं, खुदा तुझे मार दे, पूरा जनाजा उठे कमबख्त। हाँ? बेटी के लिए ये बेचारी भीख तो मांगती है, अब इसे बोलता जाकर धंधा कर, नखरे कर, ये कर वो कर, तो घूम मरे कमबख्त। मुझे ऐसे बाजी कि मार कर तुझे डाल। सत्यानाश कर दिया।
तू फिर खाली हाथ आया? तो कह रही तेरे सौतन को भी साथ लाना था क्या मुझे? सोतन लाएगा? कब माता तो तू वैसे भी नहीं है, सोतन को क्या खिलाएगा? से भी बोलेगा जाकर भीख मांग करा। ज्यादा पिट 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 ना बोल, बहुत बोलती है तू। और दफ्तर में क्या मेम लगेगी? और भीख ही मांगना है ना उसने। तुझे सुबह पैसे मैंने दिए थे गद्दा लेकर आना, तू फिर भी खाली हाथ वापस आया, फिर गया अभी भी खाली हाथ वापस आया है। मुझे मैंने कहा था ना, राबी गद्दे के बगैर नहीं सोती है, उसको नींद नहीं आती है, क्यों नहीं लेकर आया? और बगैर गद्दे के सोकर बड़ी हुई है वो, एकदम बिखरे हो गए। गद्दा चाहिए गद्दा। अच्छा मैं समझ गई, बस समझ गई मैं। तुझे अपने पैसे मिलाने थे ना, इसीलिए तुझे तकलीफ हुई है। ना मिला, ना मिला, नहीं चाहिए तेरे पैसे हमें। दे वापस, मुझे पैसे दे, दे मुझे पैसे वापस। मैं किसी से बोलूंगी लेकर आ जाएगा। ला, मेरे पास पैसे नहीं है तेरे दिए हुए। पैसे नहीं है? कहाँ गए? खर्च हो गए, खर्च हो गए, खर्च। कहाँ खर्च किए तूने? मैं तेरी हर बात का जवाब नहीं दे सकता। कह दिया खर्च हो गए तो बात पूरी हो गई। क्यों करती है संभालते संभाल संभाल जवाब क्यों करती है मुझसे? बात सुन, मैंने तुझे खर्च करने के लिए नहीं दिए थे, कहा था गद्दा लेकर आना, गद्दा। और आप इसे कहे बगैर गद्दे के सो। और हम भी बगैर गद्दे के सोते हैं। ओ मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है बगैर गद्दे के। तू इंसान कहाँ है? कहाँ है इंसान? तू तू तो जानवर है, जानवर। जहां भी आया सो जाता है। चर्च के सूटे लगाकर फुटपाथों पे पड़ा रहता है। तुझे तो नींद आ जाती है, मेरी बेटी को नींद नहीं आती है, उसके लिए गद्दा चाहिए। वो सिर्फ तेरी बेटी नहीं है, वो मेरी भी बेटी है, मेरी मेरी। अच्छा, बेटी और तेरी। तुझे बोलते हुए शर्म भी नहीं आ रही? क्या किया है तूने उसके लिए? वो तो बेचारी बचपन से लेकर अभी तक भीख मांग रही है, तुझे पाल रही है। तूने क्या किया उसके लिए? कौन सा कमा कर खिलाया तूने? हाँ, अरे तेरा बस चले ना, तू तो उसको धंधे पे लगा दे। बेशरम किसी जाएगा। हाँ, उस बेचारी के पैसे खर्च कर दिए, तुझे शर्म नहीं आई? तू तो डूब मरी। अरे मैं कब दुनिया का पहला मर्द हूँ कि बेटी की कमाई खाता हूँ? अरे मेरी बेटी कमाती है, मैं खाता हूँ, उसमें शर्म वाली बात क्या है? क्या शर्म वाली बात? बोल। पिट 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 बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है, बोलती चली जाती है। जाओ खाना लगा, खाना। भूख लगी है मेरे को, कुछ नहीं खाया सुबह से। जा खाना लगा, खाना लगा, जा खाना लगा। तू क्या आ रही हूँ। कौन है? 1 मिनट, आ रही हूँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं, तुम आज ही आ गए? हाँ भाई, वो रिटायरमेंट में तो अभी काफ़ी दिन है, लेकिन मुझसे सब्र नहीं हुआ बाकी दिनों के लिए। मैंने तुम्हें वो मैसेज तो भेजा था ना मैंने। अरे वो
वो तो तुमने पूरी दास्तान अमीर हमजा भेज दी थी। अरे फोन कर देते, इतना लंबा मैसेज भेजने की क्या जरूरत थी? सच पूछो तो बेगम, हमारे खुशी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अरे अब्बा आप आ गए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है बेटा, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बा वो मैं जरा छत से कपड़े उतार के ले आऊँ, मैं भी आई। अच्छा, ये सुबैदा, ये शहजाद और महविश का है? अरे महविश तो अपनी सहेली के घर गई हुई है, वो नसरीन है ना, वो अपने पढ़ाई करने वहाँ चली जाती है, इम्तिहान होने वाले हैं उसके। और शहजाद तो आता ही देर से है। भाई तुम्हारे हाथ की चाय पीने को तरस गया हूं। एक कप जरा गर्मा गर्म चाय पिला दो, सारी थकान उतर जाए। चाय भी पिला दूंगी, पहले जाके मुंह हाथ तो धो लो। शक्ल देखो, दुनिया भर की मिट्टी चढ़ी हुई है इस पे। अच्छा तो फिर एक काम करो, मैं नहा लेता हूँ, तुम जरा एक जोड़ा इस्त्री कर दो प्लीज। आते ही शाही फरमान जारी होने लगे, चाय बना दो, कपड़े इस्त्री कर दो। अभी पता नहीं कितने फरमान और जारी होंगे। बीवी ना हुई नौकरानी हो गई। अम्मा जरा महविश को तो बुला दे, सुबह से कपड़े धो धो के मेरी कमर टूट गई है, कम से कम छत से तो उतार के ले आए। चलो, अब इनकी कमर टूट गई। अरे बीबी, 4 कपड़े क्या धो लिए तुमने? तुमने तो हंगामा ही खड़ा कर दिया। और क्यों बुला लूं महविश को? उसके इम्तिहान होने वाले हैं, पढ़ाई कर रही है वो। खूब जानती हूँ मैं उसकी पढ़ाई। एक तो अचानक करीम कहाँ मर गया। ये करीम कौन? अरे नौकर रखा है शहजाद ने घर के कामकाज के लिए।